होता है एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जियांग फैमिली का सीन। हमें इसी के साथ जियांग फैमिली के कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी एल्डर्स के साथ यहाँ पर फैमिली हेड भी बैठे हुए होते हैं, जहां पर ये सभी लोग किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो जियांग फैमिली के हेड होते हैं वो कहते हैं कि आज हमारी फैमिली में यहाँ पर झांग फैमिली के लीडर आने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर तुम सभी को जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना है और यहाँ पर कोई भी गलत हरकत नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो दो बंदे होते हैं उनमें से एक मोह होता है, जो कि यहाँ पर फैमिली हेड का बेटा होता है। इसी के बाद हमें यहाँ पर फैमिली हेड के दूसरे सन का सीन दिखाया जाता है, जो कि यान होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो यान होता है वो कहने लगता है, फादर आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी आज यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर एक गार्ड होता है वो बोलता है कि आज यहाँ पर हमारे प्रीवियस फैमिली हेड को मरे हुए 1 साल हो चुका है, तो यहाँ पर क्या हम उनके लिए कुछ भी नहीं करने वाले। तभी यहाँ पर जो इस टाइम पर फैमिली हेड होते हैं वो अपने गिलास को अपने हाथों से तोड़कर बोलते हैं कि यहाँ पर उसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो गद्दार इंसान था और यहाँ पर हमारी फैमिली में गद्दारों की कोई भी जगह नहीं है। इसीलिए यहाँ पर दोबारा से अगर किसी ने भी उसका नाम लिया तो मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद वो बंदा भी डर जाता है और यहाँ पर शांत हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर जो फैमिली हेड होते हैं वो बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर सारा इंतजाम करो जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर लुओ फेंग को दिखाया जाता है। जो लुओ फेंग होता है वो एक जगह पर बैठा हुआ होता है ग्रेव के आगे से, जो कि यहाँ पर उसके फादर की ग्रेव है और यहाँ पर उसके फादर ही इस फैमिली के प्रीवियस हेड होते हैं। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा उदास होता है और अपने फादर से कह रहा होता है, फादर यहाँ पर आपको देखने के लिए आज कोई भी नहीं आया जियांग फैमिली से। मुझे पता है यहाँ पर जियांग फैमिली वाले आपसे नाराज हैं, लेकिन एक दिन वो आपकी प्रॉब्लम को जरूर समझेंगे और यहाँ पर आपको समझने के बाद वो इस जगह पर जरूर आएंगे। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा उदास होता है और यहाँ पर अपने फादर को यहाँ पर गुड बाय कर रहा होता है। उनके जाने के 1 साल बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने फादर के सामने झुककर काफी ज्यादा रो रहा होता है, क्योंकि 1 साल से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। क्योंकि यहाँ पर जो जियांग फैमिली के सभी लोग थे वो यहाँ पर उसका कोई भी अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखता था। उन्होंने उसे कब्रिस्तान में फेंक दिया था एक लावारिस की तरह, जहाँ पर उसको कोई भी नहीं पूछता था। जब यहाँ पर ये अपनी फादर की ग्रेव पर रो रहा होता है तभी यहाँ पर पीछे से कोई आने लगता है इसी तरफ, जिसको देखकर यहाँ पर वो भी शॉक हो जाता है और तुरंत ही यहाँ पर जो जिलुओ फेंग होता है वो यहाँ पर पलट कर देखता है। और जैसे ही वो यहाँ पर पलट कर देखता है तो यहाँ पर और कोई नहीं, जियांग फैमिली के इस टाइम के हेड का छोटा बेटा मो होता है। और मो यहाँ पर आकर कहता है कि अंकल यहाँ पर आज हमारी फैमिली से कोई भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको देखने के लिए आया हुआ हूँ और यहाँ पर मुझे भी आपकी काफी ज्यादा याद आ रही है। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा सैड होते हुए कहने लगता है आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, जिसको देखकर यहाँ पर लुओ फेंग को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन तभी वो यहाँ पर एक इविल तरीके से हंसते हुए बोलता है कि तुमको क्या लगता है यहाँ पर मैं इस ढोंगी इंसान के लिए ये सब बोलूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस जैसे कमीने इंसान के लिए ये सब बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। तभी यहाँ पर लुओ फेंग को शौक लगता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे फादर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम उन्हें गाली देना बंद करो यहाँ पर। लेकिन जो मुंह होता है वो यहाँ पर लुओ फेंग की बात को नहीं सुनता और यहाँ पर अब उसके फादर की ग्रेव को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कि आज यहाँ पर मैं इस ग्रेव को तोड़ कर रहूंगा। और यहाँ पर अब वो लुओ फेंग के फैलाए गए सामान को यहाँ पर बुरी तरीके से कुचलने लगता है। यहाँ पर जितना भी सामान लुओ फेंग ने इकट्ठा किया था अपने फादर के लिए वो सारे सामान को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने लगता है पैरों से कुचल कर। और यहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से सब कुछ कुचलते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं लुओ फेंग को भी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर लुओ फेंग कहने लगता है तुमने यहाँ पर मेरे फादर को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करी है, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ वो अपने फिस्ट में बहुत सारी एनर्जी को जनरेट कर कर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने फिस्ट की सारी पावर से एक जोरदार पंच करने के लिए आगे बढ़ता है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं जो मो होता है उसे यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो यहाँ पर जैसे ही लुओ फेंग उसके ऊपर अपने अटैक को करता है तो वो बहुत ईजिली उस अटैक को रोक लेता है यहाँ पर अपनी क्यूआई से। और यहाँ पर जो उसका क्यूआई थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि लुओ फेंग उसके सामने बिल्कुल भी स्टैंड नहीं करता था कहीं पर, क्योंकि लुओ फेंग का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम था उससे। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर लुओ फेंग के हाथ को पकड़कर बोलता है कि तुम यहाँ पर मुझसे काफ़ी ज़्यादा वीक हो, इसीलिए यहाँ पर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर जो मैं ट्रेनिंग कर कर इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ कि मैंने यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया है। इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और वो अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर से अब यहाँ पर लुओ फेंग की हालत को और ज़्यादा ख़राब कर देता है। लुओ फेंग उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगर यहाँ पर तुमने मेरे फादर से माफ़ी नहीं मांगी तो
तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। लेकिन इस टाइम पर उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो यहाँ पर उसकी पावर को और ज़्यादा सप्रेस करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुम्हारे फ़ादर अच्छे थे? तुम्हारे फ़ादर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो कुत्ता इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये सुनने के बाद यहाँ पर अब तो लुओ फेंग पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर मो को हराने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, बल्कि यहाँ पर मो उसे और ज़्यादा दूर फेंक देता है अपनी पावर से। और यहाँ पर इसी के बाद जो मो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो लुओ फेंग होता है वो यहाँ पर अब ग्रेव में जाकर टकरा जाता है, जहाँ पर जो वो ग्रेव होती है वो यहाँ पर एक बार में ही टूट जाती है। और यहाँ पर अब लुओ फेंग के मुंह से ब्लड भी बाहर आने लगता है। लुओ फेंग बोलता है, फादर मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। तभी यहाँ पर जो मो होता है वो उससे कहता है, तुम यहाँ पर अगर अगली बार मुझसे फाइट करने के बारे में सोचो तो यहाँ पर एक बार सोच लेना, उसके बाद ही मेरे साथ फाइट करने के लिए आना। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर लुओ फेंग होता है अब उसके सर से भी खून आ रहा होता है, और वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपने फादर के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मोको, जो अब यहाँ पर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसको देखकर यहाँ पर लुओ फेंग की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी यहाँ पर मो उसके फेस को पकड़ता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें आज ही मार देता, लेकिन यहाँ पर आज हमारी फैमिली में झांग फैमिली के लोग आने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें आज जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना यहाँ पर मेरे भाई की मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना यहाँ पर मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। इसी के बाद वो इविल तरीके से हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या पता है यहाँ पर जो मेरे भाई की मैरिज है वो किससे होने वाली है? वो उसी से होने वाली है जिससे यहाँ पर तुम्हारी इंगेजमेंट हुई थी। और इसी के बाद वो हंसता हुआ यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर अब लुओ फेंग को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लुओ फेंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या करे। तभी हम देखते हैं वो उठता है और यहाँ पर एक ग्रेव को पकड़कर खड़े होने लगता है, जहाँ पर जो वो ग्रेव होती है उसके ऊपर उसका ब्लड लगने लगता है, और यहाँ पर जो उसका ब्लड था वो उस ग्रेव के ऊपर लग जाता है। और इसी के बाद जो लुओ फेंग होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए एक बार, आज मुझे यहाँ पर 1 साल बाद वापस से जियांग फैमिली में जाना होगा, और जियांग फैमिली में जाकर पता करना होगा कि यहाँ पर उन लोगों ने मेरे साथ ये सब क्यों किया। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर लुओ फेंग का ब्लड होता है उस वजह से यहाँ पर अब वो ग्रेव ग्लो करने लगती है, और यहाँ पर उसमें से एक अलग ही कलर की रोशनी निकलने लगती है, जो कि यहाँ पर गोल्डन कलर की होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा प्योर एनर्जी होती है, जिसका सोर्स यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पर लुओ फेंग अब आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि आज मैं यहाँ पर झांग फैमिली से भी सारे क्वेश्चन कर रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर उन सभी ने मिलकर मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर लुओ फेंग था उसके पीछे यहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी की वेव जनरेट होने लगती है, जो कि यहाँ पर उसी ग्रेव से हो रही थी, जो कि यहाँ पर जिस पर लुओ फेंग ने अपना हाथ रखा था, और वो वेव यहाँ पर लुओ फेंग के साथ आगे बढ़ने लगती है। हम देखते हैं कि वो जो वेव होती है वो यहाँ पर लुओ फेंग की बॉडी के अंदर जाने लगती है। इसी के बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर एक सोल गॉड को, और यहाँ पर जो ये सोल गॉड था ये यहाँ पर लुओ फेंग के पीछे चल रहा होता है, और ये सोल गॉड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और इसके बारे में हमें इसकी स्टोरी आगे बताई जाएगी। हम देखते हैं कि जो ये सोल गॉड होता है ये यहाँ पर लुओ फेंग के साथ चल रहा होता है, जबकि यहाँ पर लुओ फेंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता अभी तक। लुओ फेंग यहाँ पर अब आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि आज यहाँ पर मुझे जो मुझे सबसे कहना है मैं सब कुछ कह कर रहूँगा, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसके यहाँ पर आँख से भी खून आ रहा था। हम देखते हैं जो ये सारी एनर्जी होती है अब वो लुओ फेंग की बॉडी के अंदर जाने लगती है। जो वो स्पिरिट होती है वो गॉड स्पिरिट यहाँ पर अब उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। इसी के बाद वो जो स्पिरिट होती है वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी तक लुओ फेंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लुओ फेंग यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है यहाँ पर जियांग फैमिली की तरफ। हम देखते हैं जो यहाँ पर अब वो ग्रेव होती है वो भी ग्लो करना बंद कर देती है, यानी कि जो ग्रेव में जितनी भी पावर थी अब वो यहाँ पर लुओ फेंग की बॉडी के अंदर आ चुकी है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है झांग फैमिली के लोगों का सीन, जहाँ पर जो झांग फैमिली के सभी लोग होते हैं वो यहाँ पर आने लगते हैं, जिनको देखकर यहाँ पर जियांग फैमिली के सभी मेंबर्स ग्रीट करने लगते हैं और यहाँ पर उनको अंदर बुलाने लगते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी प्रिंसेस और वो खुद भी यहाँ पर आए हुए थे, और यहाँ पर सभी लोग मिलकर यहाँ पर इनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रख रहे थे। यहाँ पर स्टार्टिंग से ही इनका स्वागत होना स्टार्ट हो जाता है। इसी के बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो झांग फैमिली के ऐड होते हैं उनकी बेटी का सीन, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाली लड़की थी। वो कहने लगती है कि यहाँ पर आज हमारा पता नहीं इतना स्वागत क्यों कर रहे हैं। इसी के बाद हमें कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल होता है यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर बैठ झांग और जियान दोनों फैमिली के हेड आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर ये दोनों काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं अपनी फैमिलीज के बारे में। लेकिन तभी यहाँ पर जो झांग फैमिली के हेड होते हैं उनसे जियांग फैमिली के हेड बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर आप अपनी बेटी की शादी यहाँ पर मेरे बेटे से करवाएंगे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर जो झांग फैमिली के हेड होते हैं वो बोलते हैं कि मेरी बेटी की मैरिज पहले ही तय हो चुकी है, जैसे कि आपको भी पता है। यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर शायद से लुओ फेंग था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जियांग फैमिली के हेड
बोलते हैं कि जो यहाँ पर मेरा बेटा यान है उसकी पावर उससे काफ़ी ज़्यादा है और वो यहाँ पर उससे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और वो यहाँ पर जल्द ही एक कोर स्टूडेंट भी बनने वाला है। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर वो लड़की होती है जिसका नाम हमें यहाँ पर यून बताया जाता है। जो यून होती है वो यहाँ पर कहने लगती है ये बंदा तो सही में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। इसी के बाद ये दोनों अब यहाँ पर बातें करने लगते हैं जहाँ पर जो दोनों होते हैं ये यहाँ पर एक दूसरे से डील कर रहे होते हैं किसी बारे में। तभी यहाँ पर ये डील इनकी फिक्स हो जाती है और यहाँ पर अब जो झांग फैमिली के हेड होते हैं वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आज एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ये अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो यंग मास्टर यांग हैं उनकी शादी यहाँ पर मेरी बेटी यून से होगी और ये शादी जल्द ही होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद यान यहाँ पर कहने लगता है थैंक्स और यहाँ पर इसी के साथ ही वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जहाँ पर मैं गाइस आपको यान के बारे में बता दूं कि ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घमंडी इंसान है जिसने यहाँ पर लुओ फेंग के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा भी किया है। तभी यहाँ पर जो ये लड़की होती है ये कहने लगती है मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर झांग फैमिली के हेड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं यहाँ पर अपनी बेटी की बात सुनकर और वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर अब मेरी बेटी राजी है तो यहाँ पर मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। इसी के बाद यहाँ पर जो यान फैमिली के हेड होते हैं यानी कि जियान फैमिली के हेड वो कहने लगते हैं कि आज यहाँ पर हमारे पास जितने भी कीमती ट्रेजर्स हैं उनमें से कुछ ट्रेजर्स यहाँ पर झांग फैमिली को भिजवा दिए जाएंगे। हम देखते हैं यहाँ पर अब सभी लोग खुश होते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि आज यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा खुशी का दिन है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने उस बंदे को कूट दिया उसके बाद यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते यहाँ पर जियांग फैमिली के हेड और झांग फैमिली के हेड दोनों ही यहाँ पर किसी एक बंदे को देखकर शॉक हो जाते हैं जो कि और कोई नहीं यहाँ पर लुओ फेंग होता है। लुओ फेंग अब इस तरफ आने लगता है जिसको देखकर सभी लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये आज इधर क्यों आया है, क्या यहाँ पर आज ये हमारी फैमिली में कुछ गड़बड़ करने के लिए आया हुआ है। तभी यहाँ पर जैसे ही लुओफेंग एंटर करता है लुओफेंग एंटर करते ही बोलता है कि तुम लोग सही में काफ़ी ज़्यादा मतलबी हो। आज यहाँ पर मेरे फादर को मरे हुए 1 साल हो गया लेकिन फिर भी यहाँ आज कोई भी उनकी ग्रेव के पास नहीं आया। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मास्टर झांग होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं इसकी बात सुनकर और बोलते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलवाओ क्योंकि यहाँ पर ये हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। तब और इसी के साथ ही लुओफेंग आगे बढ़ने लगता है। हमें जियांग फैमिली के हेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर अंदर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर अंदर आने की कोशिश करते हो तो तुम्हें यहाँ पर फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं और उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये तो यहाँ पर एक बेकार कचरा है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी वो यहाँ पर यून के पास आ जाता है। यून के पास आकर बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी सबसे पहले एंगेजमेंट मेरे साथ फिक्स हुई थी तो यहाँ पर तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर किसी और के साथ यहाँ पर अपनी मैरिज को कैसे फिक्स कर सकती हो। तभी यहाँ पर जो यून होती है वो बोलती है कि आखिरकार मैं इसे क्या आंसर दूँ। तभी वो यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती है यहाँ पर मैं तुम जैसे कचरे के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती और यहाँ पर मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ जो कि यहाँ पर मेरे लायक होगा और तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। इसी के बाद वो अपने ऑरा को रिलीज करती है जहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से 9 टेल फॉक्स का ऑरा निकल रहा होता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।